क्या आपने कभी अपने भीतर उस मौन चीख को महसूस किया है जो कहती है बस अब और नहीं सह सकता? जब आप हर सुबह उठते हैं और सोचते हैं क्या आज कुछ बदलेगा, लेकिन फिर वही निराशा, वही अकेलापन और वही संघर्ष आपका पीछा करता है। क्या कभी ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को अनसुना कर दिया है? आपने बार बार कोशिश की, बार बार उठे और फिर हर बार गिर गए। क्या ऐसा लगता है कि जितना आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही जीवन आपको पीछे खींचता है? क्या आप सवाल करते हैं कि क्यों, जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं फिर भी शांति नहीं मिलती? इस समय शायद आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहीं से आपकी कहानी की असली शुरुआत होती है? ये वह क्षण है जब आप खुद को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। ये वह क्षण है जब आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास हर उस प्रश्न का उत्तर है जो आपके दिल को घेर रहा है। तो अब आप कल्पना करिए, आप बाहर सूरज की रोशनी में खड़े हैं, चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है। लेकिन जब आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसे सूरज की किरणों की दिशा में रखते हैं तो क्या होता है? वो किरणें उस ग्लास से होकर गुजरती हैं और एक छोटा सा बिंदु आग की चिंगारी में बदल जाता है। सूरज की वही किरणें जो पहले शांत और सामान्य लग रही थी, अचानक जलाने की शक्ति रखती हैं। और यही होता है जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम उसकी महानता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह शक्ति और सामर्थ्य हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में प्रकट होती है जहां हम असहाय महसूस करते हैं। परमेश्वर की आराधना करना मतलब क्या है? ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास है जो परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन के उस हिस्से पर केंद्रित करता है जहां आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चाहे वो बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या फिर मानसिक तनाव, आराधना से आप उस स्थिति को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो उसका अनुग्रह और शक्ति आपकी स्थिति में अद्भुत बदलाव लाती है। अब आप सोच सकते हैं कि मुझे आराधना कैसे करनी है? मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं गाना नहीं गा सकता। लेकिन मैं आपको बता दूं, आराधना का गाने से कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर की आराधना का अर्थ है उसे अपना हृदय समर्पित करना, उसकी महिमा में खुद को खो देना और उसकी भलाई और सामर्थ्य को अपने जीवन में बढ़ाना। गाना सिर्फ एक तरीका है, लेकिन असल आराधना तब होती है जब आप उसके प्रति अपने समर्पण और आभार को दिखाते हैं। याद रखिए, जब आप अपनी बीमारी, अपने संकट या अपने कष्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अनजाने में उसे ही मैग्नीफाई कर रहे होते हैं। आप अपने दिमाग और दिल में उस समस्या को इतना बड़ा बना लेते हैं कि आपको लगता है उससे पार पाना असंभव है। परंतु जब आप अपने जीवन के दर्द और संघर्षों से अपनी नजर हटाकर परमेश्वर पर लगाते हैं तब चमत्कार होता है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मत्ती 8:2 और 3 में लिखा है कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आया और उसने उनकी आराधना की। उसने क्या कहा? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस कोढ़ी का रवैया देखिए, उसने मांगने से पहले आराधना की। उसने पहले ही मान लिया कि प्रभु में शक्ति है उसे चंगा करने की। यह है विश्वास, यह है परमेश्वर के प्रति सही दृष्टिकोण। और प्रभु ने क्या किया? उन्होंने उसकी आराधना को स्वीकार किया और उसे तुरंत चंगा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस समय की नहीं है, बल्कि आज भी हमारे जीवन में वही सत्य लागू होता है। जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उसके सामर्थ्य और करुणा को स्वीकार करते हैं, तब वह हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। जब आप मुश्किलों में होते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी दुनिया टूट रही है, तब आपका ध्यान किस पर होता है? आपकी परेशानियों पर, आपकी असफलताओं पर या फिर परमेश्वर की भलाई पर? अगर आप सिर्फ अपनी मुश्किलों पर ध्यान देंगे तो वे और बड़ी होती जाएंगी। पर जब आप अपने विचारों को परमेश्वर की ओर मोड़ते हैं, जब आप उसकी महिमा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब आपकी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं और उसकी शक्ति आपके जीवन में प्रकट होने लगती है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक भाई की मम्मी को कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि उनके पास बस 3 महीने बचे हैं। वह भाई बहुत रोया, उसने बहुत दुहक झेला।
लेकिन एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, चाहे उसकी मम्मी की स्थिति कैसी भी हो। उसने कहा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं सिर्फ धन्यवाद करूंगा। और हर बार जब उसे अपनी मम्मी का ख्याल आता, वह परमेश्वर को धन्यवाद देता। उसने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपकी चोटों से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। 3 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, फिर 8 महीने। वे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा, आपकी मम्मी को अब कोई कैंसर नहीं है। ये था उसके विश्वास और आराधना का परिणाम। उसने अपनी समस्या को नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा को मैग्नीफाई किया और परमेश्वर ने उसे चंगा किया। दोस्तों, जब आप कठिन समय में होते हैं तो आपका रवैया क्या होता है? क्या आप शिकायत करते हैं या आप धन्यवाद करते हैं? क्या आप अपनी मुश्किलों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं या आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर ध्यान देते हैं? आज मैं आपको यह संदेश देना चाहती हूँ कि चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है। भजन संहिता 103 का 3 कहता है, वह तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। यानी परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य इतनी विशाल है कि वह आपके जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। पर यह आप पर निर्भर है कि आप किस पर ध्यान देते हैं, अपनी समस्याओं पर या परमेश्वर पर। याद रखिए, आराधना का मतलब है परमेश्वर को अपने जीवन में बढ़ाना। जब आप उसकी भलाई पर ध्यान देते हैं, उसकी सामर्थ्य को मान्यता देते हैं, तब आपकी मुश्किलें छोटी होने लगती हैं। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से सूरज की किरणें केंद्रित होकर आग की शक्ति बन जाती हैं, वैसे ही आपकी आराधना से परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में प्रकट होती है। अब सोचिए, क्या आप अपनी परेशानी को मैग्नीफाई कर रहे हैं या परमेश्वर की सामर्थ्य को? जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, जैसे कोई हमारी पीड़ा को नहीं समझता। लेकिन बाइबल हमें यह याद दिलाती है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रोमियो 8 के 28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए होता है। ये वचन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन की हर परिस्थिति, चाहे वह हमें कितनी भी कठिन लगे, परमेश्वर के हाथ में है और वह इसे हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई छिपी है। जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों के पीछे परमेश्वर की कोई अदृश्य योजना होती है। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को अपने हाथों में लेकर उसे गढ़ता है, वैसे ही परमेश्वर हमारी कमजोरियों और कठिनाइयों का इस्तेमाल करके हमें नया रूप देता है। हम जितना अधिक उसके मार्गदर्शन में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, वह हमें उतना ही अधिक शक्ति और समझ देता है कि हम उसकी योजनाओं को समझ सकें। आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन के सबसे कठिन संघर्षों के बाद भी मजबूत और शांत रहते हैं? इसका कारण है उनके भीतर का विश्वास, उनकी परमेश्वर के प्रति अटूट भक्ति। भजन संहिता 34 के 19 में कहा गया है, धर्मी के बहुत कष्ट होते हैं, परंतु यहोवा उसे सब कष्टों से छुड़ाता है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ होता है और हमें हर विपत्ति से बचाने के लिए तैयार है। कई बार हमें यह भी महसूस होता है कि जीवन में निराशा और विफलता का सामना करने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जब हम अपनी सभी समस्याओं को परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं, वह हमें एक नई दिशा दिखाता है। इब्रानियों 13 के 5 में परमेश्वर का वचन है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। क्या इससे अधिक सांत्वना देने वाली कोई बात हो सकती है? चाहे हम कितने भी टूटे हुए हों, परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। अब जब हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तब हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या हम उन्हें अपनी सामर्थ्य से हल करने की कोशिश कर रहे हैं या हम परमेश्वर की योजना पर भरोसा कर रहे हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से और तुरंत ठीक हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का समय अलग होता है। यशायाह 55 के 8 में परमेश्वर कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से भिन्न हैं
और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। तो यहाँ हमें यह सीखने की जरूरत है कि हमें धैर्य रखना होगा और परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करना होगा, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे अच्छा ही चाहता है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने दिल को उसकी महिमा में लगाए रखें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमें अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी अपनी योजनाओं में देरी नहीं करता। अब सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में हम कैसे आराधना और धन्यवाद के जरिए अपने विश्वास को और मजबूत कर सकते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में कहा गया है, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यही परमेश्वर की तुम्हारे लिए मर्जी है। धन्यवाद करना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हम कठिन समय से गुजर रहे हों। लेकिन जब हम अपने दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तब हमारे भीतर की कड़वाहट, निराशा और डर धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ये हमें अपने जीवन में परमेश्वर के अदृश्य कामों को पहचानने में मदद करता है। जैसे जैसे हम धन्यवाद देते हैं, हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हटकर परमेश्वर की महिमा और शक्ति पर केंद्रित हो जाता है। और अंत में आराधना हमें यह याद दिलाती है कि हम अपने आप पर निर्भर नहीं हैं। हमारे पास एक परमेश्वर है जो हमारी हर जरूरत को जानता है और जो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम अपने सभी डर और चिंताओं को उसके सामने रखते हैं, तब वह हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो आज अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो उसे अपनी चिंता न बनने दें। उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसके वचन पर विश्वास करें, उसकी आराधना करें और देखिए कैसे वह आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। यह वचन हमारे लिए एक अटल आश्वासन है कि हम कभी अकेले नहीं हैं और परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आज के इस बात ने आपके दिल को कहीं ना कहीं छू लिया हो, अगर आपको लगा हो कि परमेश्वर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन हम परमेश्वर के वचन से प्रेरित बातें और कहानियां आपके सामने लाते हैं, जो आपके जीवन में आशा और बदलाव लाने का सामर्थ्य रखती है। कृपया हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो करें, ताकि आप हर रोज परमेश्वर के अद्भुत वचन और प्रेरणादायक कहानियां पा सकें। सारे लिंक वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की शांति और शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करें। आपका दिन आभारी और प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।